आज केशवदास का जीवन परिचय देखेंगे। इसमें केशवदास का जन्म और मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, सभी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं केशवदास का जन्म। केशव के जन्म काल के संबंध में विद्यमान एक मत नहीं है। केशवदास का जो जन्म हुआ है, कोई विद्वान नहीं जानता इनका जन्म कब हुआ है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु यानी इनका निधन 1617 ईस्वी में माना गया है। और इनका जन्म स्थान ओरछा मध्य प्रदेश है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं: रामचंद्र का, रसिक प्रिया और है कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्र का वीर चरित्र, विज्ञान गीता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भावपक्ष: केशव जी की रचनाओं में उनके 3 रूप दिखाई देते हैं: आचार्य का, महाकवि का और इतिहासकार का। केशवदास जी ने जो रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में उनके 3 रूप दिखाई देते हैं: एक आचार्य का और महाकवि का और इतिहासकार का। इन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान गणेश और माता सरस्वती तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदि देवताओं की वंदना की है। इनके काव्य में परिस्थिति के अनुसार रसों की निष्पत्ति हुई है। यानी जिनने जो रचनाएं लिखी हैं, काव्य लिखे हैं, उनमें परिस्थिति के अनुसार रसों की निष्पत्ति हुई है। जब जैसी परिस्थिति उसी प्रकार का रस प्रकट हुआ है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन अति उत्तम है और वंदना में शांत रस का प्रयोग हुआ है। कलापक्ष: केशवदास जी ने ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की है। केशवदास जी ने जो ग्रंथ की रचना की है, वो ब्रज भाषा में की है। कुछ रचनाओं में संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे रचनाओं में कठिनता आ गई है। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रबंध शैली एवं मुक्तक शैली को अपनाया है। केशवदास जी ने जो काव्यों की रचना की है, जो ग्रंथों की रचना की है, उसमें प्रबंध शैली और मुक्तक शैली को अपनाया है। केशवदास जी ने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित्व और चौपाई आदि छंदों का प्रयोग किया है और इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान: केशवदास जी हिंदी के प्रमुख आचार्य हैं। वे महाकवि और इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य में आपका विशिष्ट स्थान है।